गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इकोनॉमिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय का लेखांकन पार्ट 1। ये 7वां चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ इस टाइप से ये खाली जगह है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये होता है, देखिएगा, फर्में और ये होते हैं परिवार। ठीक, तो मुद्रा का चक्रीय प्रवाह हम ये यदि कहें या ऐसे कहें, ऐसे चलता है ये। ठीक, तो ऐसे चलता है। तो दोनों क्वेश्चन है, आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहा जाता है और मुद्रा प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, जब हम कोई भी फर्म खोलते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है जगह की। जगह कहां से आएगी? जगह आएगी परिवारों से, यानी कि परिवार से जगह हम लेंगे तो क्या ले रहे हैं हम? साधन या सेवा ले रहे हैं। तो हमने जगह ली परिवार से, उसके बदले में क्या दिया? पैसे दिए। अब वो परिवार पे जब पैसे आए तो परिवार पैसे कहां खर्च करेगा? अपनी आवश्यकता की वस्तुओं में खर्च करेगा, जो भी उसे वस्तुएं खरीदनी होंगी। और वो वस्तुएं कहां से आएंगी? फर्मों से आएंगी। यानी कि फर्म ने क्या खरीदा? हमसे मान के चलिएगा जगह, पैसे दिए, हमने वो पैसे अपनी आवश्यकताओं का यूज करने के लिए रिटर्न फर्मों पे पहुंचा दिए, वस्तुएं खरीदते गई। फिर फर्म ने हमसे मजदूरी ली, मजदूरी भी तो करते हैं परिवार। मजदूरी के बदले में फिर पैसा दिया, फिर हमने अपनी आवश्यकताओं की नीड के लिए उसे खर्च कर दिया। तो इस तरीके से चलता रहता है प्रवाह, यानी कि लगातार चलता रहता है। इसी को हम, चूंकि मुद्रा आ रही है हमारे पास, बार बार मुद्रा आ रही है, तो मुद्रा का मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और आय बराबर हो रही है लगातार, दोनों को, फर्मों को भी आय हो रही है और परिवारों को भी आय हो रही है, इसलिए इसे चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? फर्में परिवारों को वस्तुएं प्रदान करते हैं तथा परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। निरंतर का मतलब लगातार चलता रहता है, इसलिए ही इसे आय का चक्रीय प्रवाह या वास्तविक प्रवाह कहते हैं। मुद्रा प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह से आप क्या समझते हैं? फर्में परिवारों को वस्तुएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा लेते हैं, यानी कि फर्मों ने परिवारों को वस्तुएं दी और बदले में क्या लिया? पैसे लिए, पैसे लेते हैं। तथा परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा लेते हैं, यानी परिवार भी यही कार्य करते हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को तथा फर्मों से परिवारों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है, यानी कि लेन देन किया जाता है। इसे ही मुद्रा का प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगम से आप क्या समझते हैं? आगम क्या चीज होती है? आगम से आशय व्यवसाय की आय से है, जो निरंतर रूप से प्राप्त होती है। आगम से पूंजी में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार चलाते हैं, तो उस व्यापार में हम वस्तुओं का बेचने का कार्य करते हैं और खरीदने का कार्य करते हैं। जब हम वस्तुओं को बेचते हैं या सेवाओं को प्रदान करते हैं, तो उनके बदले में हमें जो पैसे प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं, प्रतिफल जो होता है उसका, वो कहलाता है हमारी आय। ठीक, और ये आय जो होती है, ये आय लगातार होती रहती है। यदि लगातार आय नहीं होगी तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा? तो जब ये आय लगातार होती रहती है तो इसी को नियमित रूप से होने से इसी को हम आगम कहते हैं, और इसी आगम से हमारी पूंजी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह से आप कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था में जो आय के चक्राकार प्रवाह है, उसमें 4 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 परिवहन क्षेत्र, जैसा मैंने आपको दिखाया। दूसरा नंबर उत्पादक क्षेत्र, यानी कि फर्में हम कह सकते हैं। नंबर 3 सरकारी क्षेत्र, सरकार का हस्तक्षेप।
नंबर 4 विशेष विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र यानी कि वर्ल्ड पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास, डेप्रीसिएशन या घिसाई व्यय घटा देने से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत आय जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की या किसी देश की आय। तो यहां देश की आय से मतलब है एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार या हम कह सकते हैं सभी नागरिक जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, जितनी भी आय कमाते हैं, उन सभी आयों के योग को, उन सभी आयों को जोड़ लीजिएगा, को व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसके अंतर्गत मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो भी आय है उसमें सारे ऐड कर लिए जाते हैं, वेजेस भी, वेतन, ब्याज, लगान, लाभांश आदि सम्मिलित कर लिए जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का वह भाग है जो व्यक्ति को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, जो आय व्यक्ति को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बचती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, सैलरी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इन 5 हेडों की इनकम को जोड़ने के बाद सरकार के जो भी टैक्स है उन टैक्सों को घटाने के बाद जो व्यक्ति के पास पैसे बचते हैं, उसकी आय का भाग बचता है, उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय संगणना विधियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय आय संगणना विधि 4 होती है, उत्पादन प्रणाली, आय प्रणाली, मिश्रित प्रणाली और व्यय प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट है जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है? जीएनपी में से यदि मूल्य ह्रास, गिरावट की रकम को घटा दिया जाए तो एनएनपी प्राप्त हो जाती है। मध्यवर्तीय वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्तीय वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो कि ना तो कच्चा उत्पाद होती हैं और ना ही तैयार माल होता है। मध्यवर्तीय वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो कि ना तो कच्चा माल होती हैं ना तैयार उत्पाद होता है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो कि अन्य किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो अन्य किसी उत्पाद के प्रयोग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, समझिए, दूध से हम क्या करते हैं? दूध से हम दही जमा सकते हैं, दही से मट्ठा बना सकते हैं, मट्ठे से लौनी निकालेंगे, लौनी से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा। तो दूध हमारे लिए क्या है? कच्चा आइटम है और घी बनने तक की सारी प्रोसेस मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी क्योंकि उनसे अलग उत्पाद तैयार हो रहा है। ऐसे खोया, दूध से हम खोया बना सकते हैं, खोए से मिठाई बना सकते हैं, मिठाई में कुछ भी बना सकते हैं, रसगुल्ला बनाओ, कुछ भी बनाओ, जो आपकी इच्छा वो बनाओ। ठीक। तीसरा, पेड़ से हम लकड़ी लेते हैं तो पेड़ कच्चा माल होगा और लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु होगी। अब लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, फर्नीचर में हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस शेप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय में से केवल आय भुगतान सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि निजी आय में आय भुगतान और हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से आय को घटा दिया जाता है तो जो हमारे पास हमारे देश में विदेशों द्वारा प्राप्त की जाती है तथा इसमें से विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। फॉर्मूला होता है जीडीपी बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य। नेक्स्ट, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।